सिर्फ एक इंसान के स्वार्थ में बनाया गया एक देश आज आतंकवाद को पालने पोसने के लिए सबसे मशहूर। अब समझ ही होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान नाम 1933 से ही कुछ लोगों के दिमाग में घूमने लगा था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वकालत के स्टूडेंट थे उस वक्त। उन्होंने ये नाम का सजेशन दिया था। आज इस देश की आबादी 20 करोड़ है और 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की लिटरेसी रेट 57.9% है, जो कि 135th रैंकिंग है और आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों के मामले में नंबर 5 रैंकिंग पर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को बहुत कम ही मालूम है पाकिस्तान के बारे में। इसीलिए आज पाकिस्तान के बारे में 10 कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हैंड्स टू हैंड फुटबॉल। सिर्फ एक शहर जो दुनिया का 55% सॉकर बॉल प्रोड्यूस कर देता है, सियालकोट, जो कि हर साल 4 से 6 करोड़ फुटबॉल प्रोड्यूस करता है। यहाँ के फुटबॉल काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। यहाँ तक कि 2018 में रसिया में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी यहीं का बना हुआ सॉकर बॉल यूज हुआ था। लेकिन यहाँ बॉल बनाने में प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ बॉल बनाने की टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, या यूँ कहें तो कई फैक्ट्रीज में तो हाथ से बनाए जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो शायद इनका मार्केट और बढ़ सकता है। नंबर 2, वर्ल्ड्स फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू अटेन न्यूक्लियर पावर। 28 मई 1998 पाकिस्तान दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावर इस्लामिक कंट्री बना। इसने 5 न्यूक्लियर टेस्ट चागी बलूचिस्तान में किए। ये इंडिया के द्वारा इसके 2 हफ्ते पहले किए गए न्यूक्लियर टेस्ट का डायरेक्ट जवाब था। हाँ, पाकिस्तान का हमेशा यही आदत रहा है, खुद क्या है उससे मतलब नहीं, इंडिया को बस जवाब देना है। बाद में पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट का भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कम। जितना इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया उससे बहुत कम। बाद में यही कहा गया कि हमने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए। लेकिन आज पूरी दुनिया को मालूम है कि जब भी बॉर्डर पर प्रॉब्लम होती है तो यही कहा जाता है हमारे पास तो एटम बम है। नंबर 3, नंबर 1 इन पॉर्न सर्च। अकॉर्डिंग टू सैलॉन, एक रिपोर्ट जो गूगल के द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें टॉप 8 पॉर्न सर्चिंग कंट्रीज में 6 मुस्लिम कंट्रीज थे। उसमें नंबर 1 पर पाकिस्तान था, उसके बाद इजिप्ट। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, पाकिस्तान सिर्फ नॉर्मल पॉर्न सर्च करने में नंबर 1 नहीं है। इनके सर्च लिस्ट में एनिमल सेक्स लाइक पिग्स, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेज, गोट्स, मंकीज, इटीसे। सिर्फ यहीं तक नहीं, पाकिस्तान के इंटरनेट यूजर गे सेक्स सर्च करने में भी नंबर 1 है और इसके साथ ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट होमोफोबिक कंट्रीज है। नंबर 4, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस। पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान में ही बना और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, यह पहला वायरस नहीं था, यह पहला पीसी वायरस था। नहीं समझे? दुनिया का पहला वायरस 1981 में एल्क क्लोनर नाम का था, जो कि एप्पल के ओएस के लिए था। लेकिन दुनिया का पहला पीसी वायरस ब्रेन नाम का था। ये IBM पीसी ओएस पे अटैक करने के लिए था और यही वायरस उस वक्त का सबसे ज़्यादा और तेज़ी से फैलने वाला वायरस था। ये एक बूट सेक्टर वायरस था, जिसे पाकिस्तान के रहने वाले 2 भाई बसीत और अमजद फारूक अलवी ने 1986 में बनाया। उस वक्त बसीत की उम्र सिर्फ 17 साल और अमजद के 24 साल थे। अलवी ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने इसे किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि IBM पीसी के लिए मेडिकल सॉफ्टवेयर की पायरेसी ट्रैक करने और उनको पनिश करने के लिए बनाया। ये वायरस भी एल्क क्लोनर की तरह ही डाटा इरेज नहीं करता था, ये एक टेक्स्ट स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता था। नंबर 5, यंगेस्ट सिविल जज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के उस लड़के की जो 20 साल की उम्र में सिविल जज बन गया। नाम था मोहम्मद इलियास। पाकिस्तानी पंजाब में 1931 में पैदा हुए, जब पंजाब सिर्फ पंजाब था। साल 1948 में 17 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए। 1951 तक LLB की पढ़ाई पूरी कर डाली, कॉलेज टॉप हुए। फिर क्या था, जब आदमी होशियार और इश्क में होता है तो परीक्षा देने से नहीं कतराता। इन्होंने भी नहीं कतराई और दे दिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम। दिमाग ब्रिलियंट निकला और पास भी हो गए। उस वक्त उम्र थी 20 साल 9 महीने। इतनी कम उम्र में जिसकी उम्र 20 साल है वो माई लॉर्ड बन चुका था। 1991 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों ने अपने किताब में इन्हें यंगेस्ट जज का खिताब दिया। नंबर 6, 4th मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि पाकिस्तान के लोग दुनिया के 4थे सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये सर्वे 125 देशों में हुई और उनमें से ये 4th प्लेस है। ये बात है कि संसाधनों की कमी के बाद भी खुफिया क्षेत्र में पाकिस्तान का दबदबा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के कलेक्शन में ये वर्ल्ड टॉप 7th कंट्री है।
नंबर 7 शॉट 5 बार प्लस इन लेस देन 1 मिनट। एयर कमांडर मोहम्मद महमूद आलम, जिन्होंने 1965 के इंडो पाकिस्तान वार में सिर्फ 1 मिनट में ही इंडिया के 5 प्लेन मार गिराए थे। ये खुद F-86 सैबरा प्लेन उड़ा रहे थे और इन्होंने टोटल 9 प्लेन गिराए थे, जिनमें ये 5 हॉकर हंटर प्लेन 1 मिनट में ही गिरा दिए। जानता हूँ कि अपने देश के प्लेन गिरने के बारे में सुनकर बहुत बुरा भी लगता है, मुझे भी लग रहा, लेकिन काबिलियत तो काबिलियत होती है, चाहे वो कोई भी हो। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता के वेल एजुकेटेड फैमिली में हुई। ये बिहारी ओरिजिन के थे, बाद में कलकत्ता शिफ्ट हो गए और फिर पार्टीशन के बाद ढाका चले गए। इनकी मृत्यु 18 मार्च 2013 में हुई, लेकिन इतनी काबिलियत होने के बाद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन्हें सितारा ए जुर्रत, जो कि पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, वो दिया गया। मेरे ख्याल से इनको तो टॉप मिलिट्री अवार्ड देना चाहिए था, ये इनके काबिल थे। नंबर 8 ओनली नेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान पॉलिटिकल इस्लाम का ग्लोबल सेंटर माना जाता है और इसका कारण बना इंडिया और पाकिस्तान का अलग होना। 1947 में ब्रिटिश इंडिया को तोड़कर अलग किया गया, तब 3 देश बने। पहले का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दूसरे का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और तीसरे का नाम रखा गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और यहीं से पाकिस्तान बना आज तक का दुनिया का इकलौता देश जो मुस्लिम के नाम पर, या यूँ कहें कि रिलीजन के नाम पर बना। उस टाइम हिंदू और मुस्लिम्स की मेजोरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से ही पूरा देश बटा। जिस स्टेट में रिलीजियस मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी उसे ही बांटा गया। इसी से पंजाब टूटकर पाकिस्तान बना, बंगाल टूटकर बांग्लादेश बना। ये तो कह पाना मुश्किल है कि रिलीजन के नाम पर ही क्यों बांटा गया, किसी और कारण से भी तो बांटा जा सकता था। लेकिन इस बंटवारे में पाकिस्तान और बांग्लादेश में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी इंडिया में हुई। यहाँ आए दिन धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। यहाँ के पॉलिटिकल्स पार्टी धर्म के नाम पर ही अपनी रोटियाँ सेकते हैं। मेरा ओपिनियन है कि अगर उस टाइम रिलीजियस को लेकर ही बांटना था तो सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, इंडिया को भी यही करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में धर्म के नाम पर लोग इतना हंगामा तो नहीं करते। नंबर 9 सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, इस्लाम धर्म के नाम पर लोग इराक, सऊदी अरब या अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश को ही जानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी देश में मुस्लिम मेजोरिटी तो है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो 96.4% पॉपुलेशन तो सिर्फ मुस्लिम है, लेकिन ये भी सेकेंड पोजीशन है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया में 87.2% के साथ 22.5 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहीं पाकिस्तान में 20.4 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद गेस कीजिए कौन होगा? इंडिया नंबर 3rd पर आता है। यहाँ 17.2 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। नंबर 10 पाकिस्तान इज आल्सो फेमस फॉर ट्रक आर्ट। पाकिस्तान कल्चर के मामले में एक रिच कंट्री है। इतिहास गवाह है कि यहाँ के आर्ट और कल्चर यूनिक होते हैं, लेकिन एक आर्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है ट्रक आर्ट। वैसे तो ट्रक आर्ट पूरे साउथ एशिया में फेमस है, लेकिन पाकिस्तान के ट्रक आर्ट्स कमाल के होते हैं। इन्हें चमकदार पेंट्स, मिरर्स, घंटियाँ, चेन्स, ग्लिटरी सीट्स, स्टिकर्स, बैटरी से चलने वाले लाइट्स, लकड़ी का काम और बहुत सारे पेंटिंग जैसे कि बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ये सब चीज़ों से सजाया जाता है। और ये सब आर्ट मालिक का उनके ट्रक से कितना बॉन्डिंग है ये शो करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।